बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 का अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। A Venn diagram is simple closed figures to show sets and the relationships between them. In Venn diagrams, a set is usually represented by a circle and the universal set by a rectangle. बेटा वेन डायग्राम जो है ये क्लोज्ड फिगर्स की मदद से हम सेट्स और सेट्स के रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर करते हैं आसानी के साथ। वेन डायग्राम में हम अमूमन यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल्स से और बाकी जो सेट्स होते हैं उसको सर्कल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। Venn diagrams for set A, B and universal set U when A is a subset of B, B is a subset of A and B are overlapping sets and A and B are disjoint sets। बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास 3 सेट्स हो A, B और U यूनिवर्सल सेट, तो फिर मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम मुख्तलिफ वेन डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ सिचुएशंस आ सकते हैं उनमें से ये है कि A B का सबसेट हो सकता है या B A का सबसेट हो सकता है या दोनों सेट्स A और B जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स भी हो सकते हैं या ये डिसजॉइंट सेट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग वेन डायग्राम को सीखेंगे। वेन डायग्राम्स व्हेन A इज़ ए सबसेट ऑफ B, तो जब A B का सबसेट हो तो फिर हम इसको वेन डायग्राम से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि सेट A छोटा सर्कल, सेट B जो है वो इसका सुपर सेट है तो वो इससे बड़ा सर्कल, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से ज़ाहिर करेंगे। A सेट जो है वो B सेट के सर्कल के अंदर बनाएंगे। इसी तरह अगर B सेट जो है वो सबसेट हो A का, तो फिर हम B सेट का जो सर्कल होगा वो सेट A के सर्कल के अंदर बनाएंगे और ये दोनों सर्कल जो है ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर ड्रा करेंगे। इसी तरह अगर A and B are overlapping sets, then the Venn diagram for this case will be given, that is यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से और सेट A और B 2 सर्कल्स। फिर हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे। इसका कुछ हिस्सा A का और कुछ हिस्सा B का ये आपस में कॉमन होगा क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। इस वजह से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथा जो केस है वो ये है कि व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर A और B आपस में डिसजॉइंट सेट्स हो मतलब ये होगा कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इस केस में फिर हम डायग्राम इस तरह बनाएंगे कि A सेट और B सेट के जो 2 सर्कल्स होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, वो ओवरलैप नहीं होंगे और दोनों यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। तो ये जो 4 केसेस है आपने इसको जहन में रखने हैं कि आपने इस तरह फिर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स से इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, ए यूनिवर्सल सेट
is the set of 1 2 3 up to 10. Then find A union B and A intersection B and draw their Venn diagrams in the following cases. Part 1. If A is the set of 2 3 4 and B is the set of 1 2 3 4 5. तो इसमें हमने वही बात को मद्देनज़र रखना होगा कि क्या ये ए और बी सेट्स जो है ये एक दूसरे के सबसेट है या ये ओवरलैपिंग सेट्स है या ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के तीनों एलिमेंट्स सेट बी में शामिल है, तो ए बी का सबसेट है। तो इसका हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पहले मालूम करना है। ए यूनियन बी, ए सेट यूनियन बी सेट, और दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम इसका यूनियन मालूम करेंगे, इससे ये सेट आता है। फिर इसी तरह इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को हम लेकर ये इसके इंटरसेक्शन के बराबर आता है। और अब हमने इन दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो हमने सेट ए जो का सर्कल जो है वो सेट बी के सर्कल के अंदर बनाना है, और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए। और इसके एलिमेंट्स इस अंदाज में हमने लिखने हैं कि चूंकि ए बी का सबसेट है तो ए के अंदर, ए के सर्कल के अंदर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट्स 2 3 4 2 3 4। और फिर बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स हम देखते हैं कि 2 3 4, तो ये तो ऑलरेडी हम ए में लिख चुके हैं, तो ये तो ऑलरेडी बी में भी इंक्लूड हो गए। तो बाकी जो एलिमेंट्स रहते हैं 1 and 5 वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 and 5, ठीक है। और फिर इसके जो सारी एलिमेंट्स है, फिर यूनिवर्सल सेट के जो इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स रहते हैं वो है 6 7 8 9 and 10, तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे इन सर्कल से बाहर, ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पे ए यूनियन बी से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1 2 3 4 5। गोया कि हमने ये जो आंसर आता है ये सेट बी के बराबर है 1 2 3 4 5। लिहाजा यहाँ पे हमने इस पूरे सेट ए और सेट बी को शेड करना है। सो द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 and 5, ठीक है बेटा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, इससे आंसर आता है सेट ऑफ 2 3 4। तो इसमें भी डायग्राम ड्रा करने का तरीका बिल्कुल वही है, एलिमेंट्स भी उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ फ़र्क होगा शेड करने में। क्योंकि इसका आंसर आता है 2 3 4 जो कि सेट ए के बराबर है, लिहाजा इसमें हमने सिर्फ सेट ए को शेड करना है। सो द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए वाला जो सर्कल है इसको हमने शेड करना है बेटा, बस इसका यही तरीका है। आगे क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 अप टू 10, वही 10 नेचुरल नंबर। सेट ए जो है वो है 2 4 6 8 10, और सेट बी के एलिमेंट है 6 and 8। अगर इधर हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को देखें तो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, बी इज़ ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसका भी वही तरीका है, यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करने का तरीका तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन इसका जो वेन डायग्राम्स हम बनाएंगे इसमें हमने बी सेट का सर्कल जो है वो ए सेट के सर्कल के अंदर बनाना है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है उसी तरीके से। इससे हमारे पास आता है 2 4 6 8 10, और ए इंटरसेक्शन बी से आता है 6 and 8। इसके लिए वेन डायग्राम्स, इसमें जो सिचुएशन है, जो केस है, वो बी एज ए सबसेट ऑफ ए है, लिहाजा बी ए सर्कल के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे
बी ए यूनियन बी से आता है 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे सर्कल ए और बी दोनों को हमने शेड करने हैं। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। और इसी तरह इंटरसेक्शन में जो आंसर आता है वो 6 8, ये सेट ए के बराबर है, सॉरी सेट बी के बराबर है ये। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सेट बी वाले सर्कल को शेड करना है। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम पार्ट 3 की तरफ आए तो इसमें हमें ए सेट दिया है, सेट ऑफ 1 3 5 7 9, और सेट बी दिया है 2 3 5 7। यहाँ पे ये दोनों सेट्स ए और बी, इनमें से कोई सेट भी दूसरे का सबसेट नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि कॉमन एलिमेंट्स है इसलिए ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स है। तो इसका जो हमने वेन डायग्राम बनाना है वो आपने सीखना है। उस तरीके के मुताबिक, आम तरीके के मुताबिक आपने इसका जो यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन लेना है वो मालूम करके फिर इसका जो हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे, तो वेन डायग्राम्स जो ओवरलैपिंग सेट्स है उसके लिए हमने इस तरीके से बनाने हैं कि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करके उसके अंदर 2 सेट्स ए और बी के लिए 2 सर्कल्स ड्रा करने हैं, लेकिन इन दोनों सर्कल्स का कुछ हिस्सा जो है ये आपस में ओवरलैप होता है। यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये जगह हमने इस तरह बनाना है और इसमें वो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेट ए में और सेट बी में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 3 5 एंड 7। तो 3 5 और 7 हम इस एरिया में लिखेंगे, और इसके अलावा जो 1 और 9 सेट ए के एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, और 2 जो है वो बी सेट का एलिमेंट ये यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम दोनों सर्कल्स जो है वो उसका कुछ हिस्सा इस तरह ओवरलैप करके बनाएंगे। अब इनके दोनों के यूनियन से आता है 1 2 3 5 7 9। तो 1 2 3 5 7 9 गोया कि ये दोनों सर्कल्स जो है इसको हमने शेड करने हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, और डायग्राम बिल्कुल उसी तरह बना के इसमें इंटरसेक्शन जो है ये जो कॉमन हिस्सा है हमने सिर्फ इसको शेड करना है। ये शेड एरिया जो है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अगले पार्ट में हमें 2 सेट्स गिवन है। ए इज द सेट ऑफ 1 5 6 एंड बी इज द सेट ऑफ 2 4 7, और यूनिवर्सल सेट वही है। इधर अगर हम ए और बी सेट को देखें तो ये जो है इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आता है, लिहाजा दीज 2 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए पहले हम यूनियन और फिर इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। इन दोनों के यूनियन से ये सेट आता है 1 2 4 5 6 7, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट आता है। इसके लिए जो हमने वेन डायग्राम्स बनाने हैं, चूँकि ये डिसजॉइंट सेट्स है इस वजह से इसके लिए ए के लिए हम अलग सर्कल, बी के लिए अलग सर्कल, और ये ओवरलैप नहीं होंगे, ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ए सर्कल के अंदर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के, और बी सर्कल के अंदर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और बाकी एलिमेंट्स हम इस रेक्टेंगल में लिखेंगे। इन दोनों के यूनियन से ये आते हैं 1 2 4 5 6 एंड 7, लिहाजा हम दोनों सर्कल्स जो है यहाँ पे शेड करेंगे। तो इसका जो शेडेड एरिया है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी है इसका भी डायग्राम वही, लेकिन इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आता है, लिहाजा इसमें हमने कोई भी हिस्सा जो है वो शेड नहीं करना है, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि शेडेड एरिया इसमें नहीं है और इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ रहा है, इसलिए ये इस तरीके से ऐसा ही हम छोड़ेंगे। सही है बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 2, if universal set is the set of A, B, C, D, E and F,
then find A complement, B complement, A difference B and B difference A. Also draw their Venn diagrams for the following sets. पार्ट 1 है, A सेट गिवन है, B सेट भी गिवन है और इसके लिए हमने ये चारों ऑपरेशंस जो है ये मालूम करने हैं। जैसा कि इस पार्ट में A सेट जो है वो B सेट का सबसेट है, तो इसके लिए फिर हमने वेन डायग्राम में वो ज़हन में वो बात रखनी है कि A कम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट से A सेट का डिफरेंस मालूम करते हुए हमारे पास आएगा C D E एंड F का सेट। इसी तरह B कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, इससे आता है D E एंड F। लेकिन यहाँ पे जब हम इसके लिए वेन डायग्राम्स ड्रा करते हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B। तो A सेट के सर्कल को हमने B सेट के सर्कल के अंदर बनाना है और फिर इसको यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी है, इन दोनों का जो यूनियन आता है वो है A का जो कम्प्लीमेंट आता है वो C D E एंड F। मतलब है कि A कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स U के यूनिवर्सल सेट के जो A में ना हो, लिहाजा यहाँ पे हमने A सेट को के बग़ैर बाकी सारा यूनिवर्सल सेट को शेडेड करना है। A सेट के अलावा बाकी सारा यूनिवर्सल सेट को हमने शेडेड करना है। इसी तरह B कम्प्लीमेंट में हमने B सेट के अलावा, तो B सेट में तो A सेट ऑलरेडी आता है तो वो भी शेडेड करने से बच जाएगा, तो B सेट के अलावा बाकी जो यूनिवर्सल सेट है उसको हमने शेडेड करना है, तो ये B कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब A डिफरेंस B मालूम करना है, तो A डिफरेंस B मालूम करके यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट आता है और B डिफरेंस A मालूम करके यहाँ पे हमारे पास C आता है, एलिमेंट C का सेट। तो इसके लिए वेन डायग्राम्स हमने उसी तरीके से बनाने हैं। A के एलिमेंट से A B के एलिमेंट जो है वो A B और C, तो यहाँ पे हम C लिखेंगे और ये बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी इधर जो है हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, गोया कि यहाँ पे हमने कोई भी हिस्सा जो है वो शेड नहीं करना है और हम लिखेंगे कि शेडेड एरिया रिप्रेजेंट A डिफरेंस B। जबकि इसमें हमारे पास आंसर आता है C, और C कहाँ पे मौजूद है, वो सेट B का वो हिस्सा जो A में शामिल ना हो, तो ये वाला हिस्सा आता है। लिहाजा हमने सिर्फ इस हिस्से को, B का इस हिस्से को कलर करना है जो A के अलावा है। तो शेडेड एरिया रिप्रेजेंट B डिफरेंस A। थोड़ा सा इस पे अगर तुम सोचोगे और यहाँ पे डायग्राम्स को देखोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में जो हमें सेट्स दी है A और B, तो अगर इधर हम देखें तो इसमें B सेट जो है A का सबसेट है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर हमने B सेट का जो सर्कल है वो A सेट के सर्कल के अंदर बनाना है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा ये तुम खुद देखो और ये तुम बिल्कुल सीखोगे जब तुम इस पे थोड़ा सा गौर करोगे। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें हमने B सेट को A सेट के अंदर इसका सर्कल बनाना है। पार्ट 3 में तीसरे पार्ट में हमें सेट्स दी है A और B। A के एलिमेंट है B C D और B के एलिमेंट है C एंड E। इन दोनों सेट्स को अगर हम देखें तो कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, और चूँकि इसमें C कॉमन एलिमेंट है लिहाजा ये दोनों सेट्स एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो इसका A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट मालूम करके A डिफरेंस B मालूम करेंगे, B डिफरेंस A मालूम करेंगे। ये तरीका तो आपको ऑलरेडी आता है, हम कर चुके हैं।
फिर इसके लिए जो वेन डायग्राम्स हम ड्रा करेंगे तो इसमें हमने फिर वो तरीका इख्तियार करना होगा कि दोनों सर्कल्स जो है वो इस अंदाज में बनाएंगे कि उसका कुछ हिस्सा आपस में ओवरलैप होगा और कुछ हिस्सा वो एक दूसरे से डिसजॉइंट होगा। तो ये सर्कल बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे, डायग्राम एक जैसे है। फिर उसमें जब हम कंप्लीमेंट ए का बी का और एक से बी का डिफरेंस मालूम करेंगे तो फिर उसको शेड करने में थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा। जब हम ए कंप्लीमेंट मालूम करते हैं तो हमने ए को छोड़ के बाकी तमाम हिस्से को शेड करना है। जब हम बी का कंप्लीमेंट मालूम करते हैं तो पूरा बी सर्कल को के बग़ैर जो है बाकी यूनिवर्सल सेट को हमने शेड करना है। इसी तरह ए माइनस बी में यानी ए डिफरेंस बी में हमने बी को छोड़ के और यूनिवर्सल सेट को छोड़ के ए का वो हिस्सा बाकी हिस्सा जो है उसको हमने शेडेड करना है, क्योंकि यहाँ पे ए डिफरेंस बी से हमारे पास आता है सेट बी ओवर डी का सेट आता है जो जिसमें एलिमेंट्स है बी ओवर डी, लिहाजा यहाँ पे हमने इस बी ओवर डी इस हिस्से को हमने शेड करना है। इसी तरह बी डिफरेंस ए में हमने बी का वो हिस्सा शेड करना है जो कि ए में नहीं आता। ठीक है, तो ये हिस्सा इसमें शेड होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है, चौथा पार्ट है, उसमें जो टू सेट्स गिवन है, ए सेट है ए बी और बी सेट के एलिमेंट है सी डी ई। तो अगर इन एलिमेंट्स को हम देखें तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए फिर जो वेन डायग्राम्स होता है वो इस अंदाज में होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए मालूम करके ए कम्प्लीमेंट से हमारे पास आता है ए के वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हो। लिहाजा इसका के डायग्राम में, इसके वेन डायग्राम में हमने ए सेट के अलावा बाकी तमाम हिस्से को कलर करना है, शेड करना है। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट में हमने सेट बी के अलावा बाकी यूनिवर्सल सेट को शेड करना है। और ए डिफरेंस बी में चूँकि ए का वो हिस्सा हमने शेड करना है जो बी का हिस्सा ना हो, चूँकि ये दोनों तो वैसे भी डिसजॉइंट सेट्स है, इस वजह से पूरा ए सर्कल हमने इसमें शेड करना है। जबकि बी डिफरेंस ए में हमने बी सेट का हिस्सा जो है सारा सर्कल वो शेड करना है। तो ये शेड एरिया जो है बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ। बेटा अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट टी इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही हो उसके सामने टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत हो, फॉल्स हो, उसके सामने एफ लिखेंगे। 1 नंबर है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो क्या ख्याल है? ट्रू, शाबाश। तो इसके सामने हम टी लिखेंगे, सही। सेकंड जो है वो है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेंबर्स ऑफ ए सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेंबर्स ऑफ ए सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो हम ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखते, वो तो फिर टेबुलर फॉर्म बनता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। 3 नंबर है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ पे तो डिसजॉइंट सेट्स आता है और इन्होंने ओवरलैपिंग सेट्स लिखे हैं, लिहाजा ये भी फॉल्स है, हम इधर एफ लिखेंगे। चौथे नंबर में है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए डिफरेंस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी।
ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में ना हो। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लिहाजा इधर हम लिखेंगे टी। और अगला है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट से अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट डिफरेंस लेते हैं तो वो उस सेट का कंप्लीमेंट कहलाता है। सही है बेटा? हाँ, तो ये सही है, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो इससे कौन सा सेट आता है? यूनिवर्सल सेट आता है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट का सिंबल डालेंगे। दूसरा है एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट। तो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या आता है? इससे भी यूनिवर्सल सेट आता है। शाबाश। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल डालेंगे। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आता है एम्प्टी सेट। शाबाश, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का सिंबल यहाँ पे डालेंगे। चौथे नंबर में है ए डबल कंप्लीमेंट। ए डबल कंप्लीमेंट, तो हम जब भी किसी सेट का डबल कंप्लीमेंट लेते हैं तो उससे दोबारा वही सेट आता है, लिहाजा ए डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। और पांचवें नंबर पे है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जब टू सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हो तो फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कलर द करेक्ट आंसर या टेक द करेक्ट आंसर। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, चारों ऑप्शंस हमें गिवन है। x such that x belongs to a and x belongs to b, x such that x belongs to a and x does not belong to b, x such that x belongs to a or x belongs to b, x such that x belongs to a and x belongs to b। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर, x such that x belongs to a or x belongs to b। इसी तरह a डिफरेंस b, तो इसके लिए भी चार ऑप्शंस दिए। x such that x belongs to a and x belongs to b, x such that x belongs to a or x belongs to b, x such that x belongs to a and x does not belongs to b, x such that x does not belong to a and x belongs to b। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है। x such that x belongs to a and x does not belong to b। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है पार्ट 3 में b डिफरेंस a। तो जिस तरह ये a डिफरेंस b है तो ये b डिफरेंस a, तो इसके लिए डी नंबर ऑप्शन सही है कि x such that x belongs to b and x does not belong to a। चौथे नंबर पर है a डबल कम्प्लीमेंट। तो ये a डबल कम्प्लीमेंट उसी सेट के बराबर होता है, मतलब है ये सेट a के बराबर, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है इसमें। और ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो है ये हाँ यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो ये यूनिवर्सल सेट ए नंबर ऑप्शन इसमें आता है। 6 नंबर में है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट से एम्प्टी सेट आता है। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट से यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट से एम्प्टी सेट आता है, तो इसमें ये बी नंबर ऑप्शन सही है।
यूनिवर्सल सेट के कम्प्लीमेंट से एम्प्टी सेट आता है तो बी नंबर ऑप्शन, और एम्प्टी सेट के कम्प्लीमेंट से यूनिवर्सल सेट आता है तो ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है बेटा। 9 नंबर में है, if A intersection B is empty then A and B are disjoint sets। disjoint sets याद है ना बेटा disjoint sets का डिफिनीशन, तो यहाँ पे ये disjoint sets सी नंबर ऑप्शन आता है। और 10 नंबर में है, A is the set of 1 2 3 and B is the set of 3 4 5 then A intersection B। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन, यहाँ पे तुम देखो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कौन से है, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 इसमें कॉमन है तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आगे इस रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, ये MCQs टाइप या इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये तो मैंने आपको कराए, ये बाकी जो क्वेश्चंस है ये आप के प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है बेटा। एंड ये कंप्लीट करके फिर आपको अपना अंदाज़ा होगा कि आपने कितना इसको सीखा है और आपका इस पर प्रैक्टिस भी होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम अगला यूनिट पर स्टार्ट करेंगे।